कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। एवरीवन, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग अकाउंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने वाले हैं। वो कंसेप्ट जो शायद कोविड की वजह से बहुत बच्चे नहीं समझ पाए, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और जिसका पता होना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को जब वो आगे अकाउंटिंग करेंगे। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कहाँ से एक न्यूज़ आ रही है कि शायद अब रिसेशन आ सकता है यूएस में, उसके कि जो भी एक इंडिकेशन है वो दिखने लग गए हैं। तो सर, आगे जो बच्चे बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं या फिर कॉमर्स में है, उनको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है अगर जॉब चाहिए तो। सर, तुम सिर्फ अपने सर्टिफिकेट दिखा के जॉब नहीं ला सकते। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग या उस ऑर्गेनाइजेशन को आप कुछ नॉलेज दे पाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करेगा। तो सर और मैडम, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। आप डिफरेंस फील करोगे कि पढ़ाई कैसे इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आपको चीजें समझी तो। राइट, आज मैं आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूं, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं और वो कंसेप्ट है एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो मैंने कहा ना वीडियो एंड तक दीजिए। आपके आज के 10-15 मिनट मुझे दे दीजिए और फिर आप खुद इस चीज को फील करोगे कि हाँ यार, सर के सारे लेक्चर देख लेने चाहिए। अभी अभी मैंने मेरी बेसिक का कोर्स भी लॉन्च किया है, ओनली 1500, जिसमें मैंने स्कॉलरशिप 8000 से ज्यादा अमाउंट की दे दी है, जिस कोर्स का एक्चुअली 10, 12, 15, 20 हजार लिया जाता है। कोई जरूरत नहीं है सर, जो मैं बातें करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आप लोगों का बेसिक्स अगर स्ट्रांग रहा, और यही सवाल बीबीए में भी आ रहा है, यही सवाल बीकॉम में भी आ रहा है, 11th 12th में भी है। लेट्स सी, एक्सपेंसेस मुद्दे पे आता हूं ताकि आप लोगों को समझ पाए कि सर क्या बताना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है। सर, अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, क्या एक्सपेंस, सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है सर, खर्चा। बट आप लोग अकाउंटेंट हो सर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप बीमार हुए और डॉक्टर के पास गए, ध्यान से सुनना, और आपको घर वालों को सबको पता है, आपका टेम्परेचर बहुत हाई था, देखा कि भाई इसको बुखार आया हुआ है, डॉक्टर के पास लेके गए। क्या डॉक्टर रैंडमली कोई भी गोली देता है क्या? नहीं सर, वो डायग्नोज करते हैं कि ये बुखार कौन से एक्चुअली क्या नेचर है, वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है, कोविड का है, किस नेचर का बुखार है, और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन देती है। यस और नो? जैसे हर बुखार कोविड नहीं होता, हर बुखार मलेरिया नहीं होता, वैसे ही खर्चे के भी टाइप से दोस्तों, जैसे बुखार के टाइप से, राइट, वैसे ही हर खर्चा रेवेन्यू नहीं होता, हर खर्चा कैपिटल नहीं होता। बट मुद्दा ये सर, खर्चा से प्रकार कितनी है, मैं आपके साथ 3 टाइप डिस्कस करने वाला हूं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आप पेशेंस बना के रख सकते हो? यस सर। व्हॉट डू यू मीन बाय कॅपिटल एक्सपेंडिचर? थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। सर और मैडम, आपको सवाल जरूर पूछा जाएगा, अगर इंसान कभी भी प्रॉपर्टी, तुमको तो पता रहेगा, असेट, राइट, सपोज ये स्क्रीन मेरा असेट है, ये स्क्रीन खरीदने को मैंने 5.5 लाख रुपए दिए, तो ये जो स्क्रीन मैंने खरीदा, जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, और ये स्क्रीन में मोर देन 2, 3, 5 ईयर्स यूज कर सकता हूं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे। क्या मैंने खर्चा किया? हाँ सर। क्या एक्सपेंडिचर हुआ? हाँ। क्या खरीदा मैंने एक्सपेंडिचर करके? ये स्क्रीन खरीदा, कितने का? 5.5 लाख रुपए का, बेनिफिट मोर देन अ ईयर। तो सर इस खर्चे को कौन से नेचर में डाल दूं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मालिक। सर मैंने बिल्डिंग खरीदी, बट ऑब्वियस सर 10, 15, 20 साल जिंदगी के उसमें रहने वाला हूं, बड़ा खर्चा तो किया, लेकिन नेचर क्या हो गया? कैपिटल। ये आपको बहुत सिंपल तरीके से एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। बट सर जो मेरे डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस हैं, जैसे मैं सैलरी पे कर रहा हूं मेरे स्टाफ को, क्या मंथली पे करता हूं? हाँ। तो सैलरी का नेचर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। जितना टाइम में, जैसे तुम्हारा प्रीपेड मोबाइल का तुम रिचार्ज करते हैं, तुमने 1 महीने के लिए रिचार्ज किया, 1 महीना भी नहीं, 27, 28, 24 दिन में जैसे तुम्हारा पैकेज है, उसके हिसाब से खत्म हो जाता और तुमको वापस रिन्यू करना पड़ता। तो ये रिकरिंग इन नेचर है। बहुत शब्द में पढ़ाऊंगा आपको, देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा ना पूरा लेक्चर देखो, यहाँ पे हर एक लाइन में पढ़ने वाला हूं, लेकिन पहले समझो कुछ शब्द। रेवेन्यू में आपको रेकरिंग नेचर आएगा। रेकरिंग म्हणजे काय सर? ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार अगेन एंड अगेन हो रहे हैं।
लाइट बिल हर महीने भरना पड़ रहा है, रेंट हर महीने भर रहा हूं, मोबाइल का रिचार्ज हर महीने में रिचार्ज कर रहा हूं। और ये छोटे मोटे मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, उसका नेचर क्या होता है मालिक? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और सर और मैडम जो 11th और 12th कर चुके हैं, मैं आपको बताता हूं, आपने फाइनल अकाउंट किया था, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे आप देखो, वेजेस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता ट्रेडिंग में। अच्छा, सैलरी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कहा गया P&L, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाद में बताऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग और P&L के जितने भी आपने डेबिट साइड को एक्सपेंडिचर डाले, वो एक्सपेंडिचर क्या थे मालिक? आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब याद करो तो ट्रेडिंग को क्या क्या जाता था? परचेसेस, उसके बाद गुड्स परचेस किए, उसके बाद आपने वेजेस दिया, ओके। P&L याद करो, लाइट बिल पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, है ना, बहुत सारे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन अलाउड, ये सारे अकाउंट, ये सारे जो भी खर्चे वो कौन से नेचर के हो जाएंगे? रेवेन्यू नेचर, जिसका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर है। समझा? अगर आपको इंटरव्यू में बोला गया कि देखो मैंने लैपटॉप खरीदा, बताइए कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर है, बच्चा तो पहले सोचेगा अरे यार नेचर कहां पे आ गया, खर्चा तो है। नहीं सर, लैपटॉप उसका प्रॉपर्टी है, उसको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, बड़ा अमाउंट है सर। अभी आप इससे कौन सा नेचर का खर्चा बोलोगे? कैपिटल। और मालिक याद करो, आपने फर्नीचर खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। आपने बिल्डिंग खरीदी, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। आपने लैपटॉप खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। आपने मशीनरी खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। और मैं क्या आपको बोलूं, ये सारे के सारे आइटम बैलेंस शीट असेट साइड को जाते हैं। बोलो यस और नो? यस सर। तो यूजुअली जो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उससे जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो आप कहां पे पोस्ट कर देते थे? असेट साइड को। तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर तो हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर रेवेन्यू? पहले मेरे बातों से समझ लो और फिर मैं थियरी भी पढ़ाऊंगा। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर म्हणजे काय सर? सर, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो एक्सपेंडिचर यूजुअली कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का है। यूजुअली कौन से नेचर का है? रेवेन्यू। बट हमने तो देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्या होता है? लेस देन अ ईयर। बट क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट कहां पे आता? P&L में। बोलो यस और नो? यस सर। जिन्होंने 11वीं 12वीं किया है, 11वीं का फाइनल अकाउंट क्या हो, तो जरूर बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट सर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर P&L के डेबिट में जाएगा। और मैं तो कहता हूं ये कौन सा नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। जैसे अब मेरे 11वीं 12वीं के एडमिशन चालू हो गए, बीकॉम BBA के, CA के, CS के, CMA के एडमिशन चालू हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूं? नासिक में होर्डिंग्स लगा रहा हूं, जब 1 महीने के लिए, और पे कर दूंगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेस देन ईयर। ये कौन सा नेचर हो गया मालिक? मेरा रेवेन्यू। लेकिन क्या हुआ सर, यूजुअली तो रेवेन्यू नेचर है, बट मैंने क्या किया, एक साथ 5 लाख रुपए दे दिए। कितने दे दिए मालिक? 5 लाख। और इसका बेनिफिट मुझे कितने साल के लिए मिलने वाला था? 5 ईयर्स के लिए। याद आया कुछ? 5 लाख आज पेड किए, लेकिन बेनिफिट कितने साल मिलने वाला था? 5 साल मिलने वाला था सर। तो इस केस में आप ध्यान से बताना मुझे मालिक, देखो ध्यान से देखना स्क्रीन पे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और आपका ईयर 5। तो अगर आप देखो 1 लाख का बेनिफिट पहले साल, 1 लाख का दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। तो इससे 5 साल मैंने ये बेनिफिट को डिवाइड कर दिया। और अकाउंटिंग में यूजुअली कितने साल का करता? 1 साल, करंट ईयर से रिलेटेड रहता है। तो इस साल का जो एक्सपेंडिचर है 1 लाख, एक्चुअली कितना पेड किया इस साल? 5 लाख। लेकिन इस साल से रिलेटेड कितना है? ओनली करंट ईयर से 1 लाख। तो वो आप डाल देते हो P&L के डेबिट साइड को, मतलब ये रेवेन्यू नेचर हो गया। और बचा हुआ 4 लाख ये डेफर रेवेन्यू, मतलब सर ये आपके बैलेंस शीट के असेट साइड को जाता है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो यूजुअली कौन से नेचर का है सर? रेवेन्यू। बट उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है? मोर देन अ ईयर। जैसे कि 5 लाख एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया इस साल से रिलेट, और कितने साल बेनिफिट मिलने वाला था? 5 साल। तो 5 लाख का बेनिफिट 5 साल मिल रहा है। तो 1 साल के लिए कितना? 1 लाख। तो करंट ईयर का आप प्रॉफिट एंड लॉस एज अ रेवेन्यू ट्रीट करके डाल देते हो डेबिट साइड को। और बचा हुआ 4 लाख जो आपने ऐसे समझो कि एडवांस में पेड किया है, प्रीपेड किया हुआ है, वो बैलेंस शीट के असेट साइड को जाता है। ये 12वीं में भी आपने एडजस्टमेंट की, और ऐसे खर्चे को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर आप इंटरव्यू में गए और किसी ने कहा कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमने किया, 5 लाख रुपए दे दिए 5 साल के लिए, बताओ क्या ये खर्चा है? आप कहोगे बट ऑब्वियस खर्चा है मालिक, पैसा दिया है। बोलो कौन सा नेचर है? अब आप फंस गए। अब आप बोलोगे एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू नहीं, 5 साल के बेनिफिट मिलने वाले हैं। यूजुअली तो रेवेन्यू होता, लेकिन 5 साल के लिए बेनिफिट मिलने वाले, तो आप कहना इट इज डेफर्ड रेवेन्यू।
वो पूछेंगे बताओ पोस्टिंग के साथ, तो आप कहना सर 1 साल से रिलेटेड जाएगा P&L में, उसे रेवेन्यू ट्रीट करते हैं, और बचा हुआ 4 साल से रिलेटेड 4 लाख हम लोग एज अ प्रीपेड हम कहां पे डाल देंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड को। ऐसे आपका डिफर रेवेन्यू भी खत्म हो गया सर। तो कितने प्रकार देखे हमने एक्सपेंडिचर के, एक कैपिटल, एक रेवेन्यू और एक डिफर रेवेन्यू। फटाफट मैं रीड करूंगा, बीबीए के बच्चे भी अंडरलाइन कर ले, बीकॉम के बच्चे या बेसिक वाले बच्चे भी, सब ये सबको सेम कंसेप्ट है। मालिक कम टू द पॉइंट। सर क्या है, यहां पे ध्यान दो, कैपिटल एक्सपेंसेस, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में परचेस एन असेट, इट मींस फॉर फैसिलिटिंग, क्या सर, एक मिनट, ये पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा, हाँ, फैसिलिटिंग द बिजनेस ऑपरेशन, सच असेट विल हैव इट यूजफुल वर्किंग लाइक बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग ईयर, मतलब जिसके बेनिफिट, जिस खर्चे के बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलेगा, वो तुम्हारा यूजुअली उनका क्या कहना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सो द बेनिफिट फ्रॉम दिस असेट विल ऑल्सो बी रिसीव्ड थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ, जब तक वो असेट चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लॉन्ग टर्म असेट परचेस करते हो, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये तुम्हारा कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा सर और मैडम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर किया जो आपके असेट का यूजफुल लाइफ या आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये याद रखना आएगा। आपने कोई खर्चा किया और उस खर्चे की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन का इफिशिएंसी बढ़ गया, आपका प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। सर मेरे 3 क्लासरूम थे, मैंने खर्चा करके 4था क्लासरूम बनाया कि ज्यादा बच्चे आएंगे, बैठेंगे, फीस देंगे, तो सर एक 4था क्लासरूम बनाने पे जो खर्चा किया वो कौन सा नेचर हो गया, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, क्योंकि मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। ठीक है सर। और कोई भी आप राइट अगर खरीद देते हो बिजनेस करने का, तो वो खर्चा भी क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है। तो शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे रीड भी करवा लिया। ये जो नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस। नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, देखो ध्यान से देखो, अंडरलाइन कर लो। सर क्या है, एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। सर नॉर्मल डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो जो मेरा खर्चा है उसे मैं क्या कहता हूं मालिक, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता हूं। दिस एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर विच बेनिफिट आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर इटसेल्फ। तो इसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। मोर देन ए ईयर क्या था, कैपिटल। 1 साल के अंदर कौन सा बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझा? ठीक है, डायग्रामेटिकली बता दिया है। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एग्जांपल है कि सैलरी पेड किया हुआ एम्प्लॉय को पर मंथ आप देते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मेरे जो भी एग्जांपल किया ना, लाइट बिल पेड किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सो ऑन। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। ओके सर, और यहाँ पे और एक एग्जांपल है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा दूर। ये देखिए मालिक, यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ है 2 साल का एक्सपेंडिचर उन्होंने 6 लाख रुपए दिया है। करंट ईयर कितना, 3 लाख। तो ये तुम्हारा रेवेन्यू हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में तुमने कितना पे किया, देखो 2 साल के लिए अगर मैंने कितना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया, 6 लाख। तो इस साल से रिलेटेड मेरा आ जाएगा P&L में रेवेन्यू, और एडवांस में जो पेड किया है वो बैलेंस शीट असेट में चला जाएगा करंट ईयर। दैट इज डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने जो कहा ना वही है, एक बार पढ़ लो आप। ठीक है, डिफर रेवेन्यू पूरा पढ़ूंगा मैं, टेंशन मत लो, ध्यान से आप पीछे देखते रहना। सम एक्सपेंसेस आर इसेंशियली रेवेन्यू इन नेचर। इनिशियली वो कौन सा नेचर का होता है, रेवेन्यू। एडवर्टीजमेंट कौन सा नेचर का है, रेवेन्यू। अगर आपको पूछा ना व्हाट डू मीन बाय डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ध्यान से सुनना। सम एक्सपेंसेस आर इनिशियली रेवेन्यू इन नेचर बट द बेनिफिट डिराइव्ड देयर फ्रॉम, जिनसे जो बेनिफिट मिल रहे एक्सटेंड बियॉन्ड 1 अकाउंटिंग पीरियड। वाह सर, जबकि रेवेन्यू अकाउंट का नेचर क्या है, बेनिफिट तो 1 साल के अंदर ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है इस डिफर रेवेन्यू में, भले नेचर रेवेन्यू लेकिन बेनिफिट क्या है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड जा रहा है। सच एक्सपेंसेस नॉन एज डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना याद रखो। व्हाट डू मीन बाय डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि ऐसे एक्सपेंडिचर सर जो यूजुअली इसेंशियली कौन सा नेचर है, रेवेन्यू, बट जिसके बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग मिल रहे हैं, उससे हम डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। टिपिकली सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू वेयर द अमाउंट इन्वॉल्व इन लार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का दिया है, सपोज 6 लाख हैज बीन स्पेंट ऑन द pre-launch advertisement and company expect to receive benefit for 2 years। तो 6 लाख मोर देन अ ईयर है, तो इस साल का अपन कहां डाल देंगे, P&L, और अगले साल का बैलेंस शीट करंट ईयर में जो मैं दिखा रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू होता मोर देन अ ईयर, तो सर ये डिफर रेवेन्यू में जाएगा। तो मालिक मुझे कुछ बात बताइए, जो मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछता हूं आपको। पहला सवाल, रेंट पेड कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू। वेरी गुड।
दूसरा सवाल, सर मैंने फर्नीचर खरीदा, कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। सर मैंने एसी खरीदा, एसी कौन सा एक्सपेंडिचर है? सोच के बताना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने लैपटॉप खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया 5 लाख रुपया, लेकिन जिसका बेनिफिट मेरे को 5 साल के लिए मिल रहा था। यूजुअली एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू है, बट बेनिफिट अगर मोर देन ईयर मिल रहा है रेवेन्यू के केस में, उसे कहेंगे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मालिक आपके 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर यहां पे खत्म हो गए। आई होप तुमको थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ रहेगा, और बेसिक समझना बहुत जरूरी है, और ये बीबीए का पहले चैप्टर का कंटेंट है जो मैं आपके साथ बता रहा हूं। सो ध्यान से सुनिए, समझिए चीजों को, और अगर आपको पॉसिबल है तो डेफिनेटली अपने एप्लीकेशन में जाके 1500 रुपए वहीं पे करने, आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा कोर्स का। डेली बेसिस पे लेक्चर आएंगे, लाइव डिस्कशन भी होगा, और आप बीबीए का कोर्स और बीकॉम का कोर्स, सीए सीएमए सीएस के कोर्स भी आप खरीद सकते हो। चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं पे रुकता हूं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।